अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं बीएस नर्सिंग विद असद। तो फ्रेंड्स, इसका पार्ट ए जो है वो हमने बनाया था इससे पहले, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो कवर की थी। नेक्स्ट जो हमारे पास अभी पार्ट बी, जो इसमें हम काफ़ी छोटी वीडियो बनेगी, मतलब कि छोटी सी चीज़ें है, इसमें कुछ स्लाइड है वो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास माउथ। द माउथ इज़ रेफर टू एज द ओरल बकल कैविटी। इसको ओरल कैविटी या बकल कैविटी भी कहते हैं। इज़ फॉर्म्ड बाय द चिक। जो ये माउथ या ओरल कैविटी या बकल कैविटी जिसको हम कहते हैं वो किससे मिलकर बना होता है? इसमें हमारे पास चिक्स होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट होता है और टंग। हार्ड प्लेट और सॉफ्ट प्लेट हमारे पास फ्रेंड्स, हमारा जो तालू है ऊपर के साइड पे, सबसे पहले हमारे पास जो दांतों के साइड पे होता है इसको हम हार्ड प्लेट कहते हैं, और इससे बैक साइड पे जो हमारे पास इसोफिगस की तरफ होता है इसे हम सॉफ्ट प्लेट कहते हैं। हमारे पास टंग, ये चीज़ें मिलकर जो है हमारी माउथ जो है ये माउथ को बनाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो एनाटॉमी ऑफ ओरल कैविटी का डायग्राम दिया है, ये आप देख लीजिएगा कि इसमें हमारे पास क्या क्या है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टमक। द स्टमक हैज़ 4 मेन रीजन। हमारे पास स्टमक का जो है वो 4 मेन जो है ये रीजन होते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कार्डिया, सराउंडिंग द सुपीरियर ओपनिंग ऑफ द स्टमक। हमारे पास ऊपर की साइड पे जो अभी मैं आपको डायग्राम में शो करा रहा हूँ, ये जो ऊपर का साइड है इसको हम कार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द सराउंडिंग पोर्शन सुपीरियर टू एंड टू द लेफ्ट ऑफ द कार्डिया इज़ द फंडस। Inferior to the fundus is the large central portion of the stomach called body। फंडस हमारे पास क्या है? जो हमारे पास गोल हिस्सा होता है, जो कि अभी आपको डायग्राम में मैं शो करा रहा हूँ, इसको हम फंडस कहते हैं। और इसके अलावा नीचे की जो हिस्सा है इसको हम बॉडी कहते हैं। द रीजन ऑफ द स्टमक डेट कनेक्ट टू द ड्यूडेनियम इज़ द पाइलोरस। हमारे स्टमक का जो हिस्सा ड्यूडेनियम के साथ अटैच होता है इसे हम पाइलोरस कहते हैं। स्टमक की अगर हम फंक्शन के हवाले से बात करें कि इसका फंक्शन क्या है, स्टमक के हमारे पास फंक्शन क्या क्या है, तो स्टमक का हमारे पास सबसे पहले उसका काम होता है कि मिक्स सलाइवा फूड एंड गैस्ट्रिक जूस टू फॉर्म काइम। मतलब कि हमारे पास फूड के साथ सलाइवा को मिक्स करता है, गैस्ट्रिक जूस जो है उसे मिक्स करता है, जिससे हमारे पास काइम बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर फूड बिफोर रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। एक रिजर्वायर हमारे पास एक जगह, मतलब कि एक जगह पर रखने का काम भी करता है, स्टोर करने का काम भी करता है, कुछ टाइम के लिए अपने पास उस फूड को जो है वो स्टोर भी करता है। सेक्रीट गैस्ट्रिक जूस व्हेन कंटेन HCl किल बैक्टीरिया एंड डीनेचर प्रोटीन। HCl जो है उसको प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस में, जिसको में अगर हमारे पास खाने के निवाले में हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं तो उसके प्रोटीन को जो है वो डैमेज कर लेता है, या उस बैक्टीरिया को यूँ समझ लें कि किल कर देता है। पेप्सिन बीइंग द डाइजेशंस ऑफ प्रोटीन इंट्रिंसिक factor aids absorption of vitamin B12 and gastric lipase aids digestion of triglyceride। हमारे पास मुख्तलिफ़ केमिकल्स वगैरह को जो है वो एब्जॉर्ब करने का या मिक्स करने का काम भी करता है, जैसे कि जिसमें हमारे पास विटामिन B12 की एग्जांपल दी है कि इसको भी ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है। सेक्रीट गैस्ट्राइन इनटू ब्लड, और ये सेक्रीट कर देता है ब्लड में गैस्ट्राइंस को। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। 3 रीजन के हवाले से इसमें बात की है, लेकिन इसमें 2 रीजन के हवाले से बात बताई गई है। तीसरा जो है हमारे पास नहीं दिया गया है इस स्लाइड में, मिसिंग है, हो सकता है कि गलती से मिसिंग हो गया हो, लेकिन तीसरा भी मैं आपको बता दूंगा इसके साथ। सबसे पहले हमारे पास आता है द ड्यूडेनियम। द शॉर्ट रीजन इज़ रेट्रोपेरिटोनियल। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो शॉर्ट रीजन, छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम ड्यूडेनियम कहते हैं। इट हैज़ एट द पाइलोरिक स्पिंचर। पाइलोरिक स्पिंचर जो हमारे पास इसमें होता है, मतलब कि जिस जगह पर स्टमक और ड्यूडेनियम मिल रहा होता है वहाँ पर एक स्पिंचर होता है, यूँ समझ लें कि एक गेट नुमा होता है जिसको हम स्पिंचर कहते हैं। उसका नाम है पाइलोरिक स्पिंचर ऑफ द स्टमक एंड एक्सटेंड अबाउट 25 सेंटीमीटर 10 इंचज़। ये ड्यूडेनियम की लेंथ के हवाले से दिया गया है कि 25 सेंटीमीटर होता है, या अगर इंच में देखा जाए तो ये 10 सेंटीमीटर तक हमारे पास होता है।
द जियोजीनियम इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर। जियोजीनियम का इसमें दिया है कि जियोजीनियम भी हमारे पास जो है वो 25 सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले हमारे पास आता है ड्यूडीनियम, नेक्स्ट हमारे पास जियोजीनियम, और इसमें थर्ड जो मिसिंग है उसे हम इलियम कहते हैं। इलियम जो हमारे पास वो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ मिल रहा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम फंक्शन के हवाले से बात करें तो सेगमेंटेशन मिक्स्ड काम विद डाइजेस्टिव जूस एंड ब्रिंग फूड इनटू कांटेक्ट विद द मिकोजा फॉर एब्जॉर्प्शन, पेरिस्टालसिस प्रोपेल कायम थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेरिस्टालसिस जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की एब्जॉर्प्शन होती है। इसमें दिया गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ़ जूस वग़ैरह इन चीज़ों को जो है वो स्टमक में मिक्स कर लेता है, लेकिन इसमें भी उसकी मिक्सिंग वग़ैरह हो जाती है कायम के साथ। सबसे पहले हमारे पास जो फूड होता है जब हमारे माउथ से इंटर होता है तो उस जो एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है या इनगल्फ करने के लिए तैयार हो जाता है तो इसे हम बोलस कहते हैं। जब ये स्टमक तक पहुंच जाता है और स्टमक में से इसके साथ मुख्तलिफ़ एंजाइम मुख्तलिफ़ जूसेस जो है मिक्स हो जाती है तो इसे हम फिर नेक्स्ट कायम का नाम जो दे देते हैं, मतलब कि इसको हम कायम कहते हैं। ये जो है एब्जॉर्प्शन के लिए तैयार हो जाता है, मिकोज़ा में इसकी एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है। इसके हवाले से दिया है कंप्लीट द डाइजेशन फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड बीइंग एंड कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की एब्जॉर्प्शन जो है या डाइजेशन जो है हो रही होती है। एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाटर्स डेट पास थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के हिस्से से जब मतलब कि सिस्टम से जब ये पास हो रही होती है या स्मॉल इंटेस्टाइन से ये पास हो रही होती है वो फूड हमारे पास खुराक जो हमारे पास जो मिक्स हुई होती है या कायम जिसको हम कहते हैं, तो 90% जो है हमारे पास हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसमें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स वाटर और मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं। तो मतलब कि 90% जो है हमारे पास फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। अब हम आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के हवाले से। द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज़ अबाउट 1.5 मीटर या 5 फीट के हवाले से दिया है कि इसकी अगर लेंथ के हवाले से बात करें तो 1.5 मीटर होती है या 5 फीट, अगर फिट में देखा जाए तो ये 5 फीट होती है। ये अगर हम फिर मज़ीद देखें तो कितनी मतलब कि इसकी डायमीटर वगैरह के हवाले से दिया है कि कितनी मोटापा इसमें होता है, तो लॉन्ग जो है वो 6.5 सेंटीमीटर या 2.5 इंचज़ इसको कह सकते हैं इन डायमीटर, एक्सटेंड फ्रॉम द इलियम टू द एनस, एलियम से एनस तक जो है ये 2.5 इंचज़ होती है या 6.5 सेंटीमीटर होती है। इट इज़ अटैच टू द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल बाय इट्स मीज़ोकोलोन विच इज़ डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। इसके साथ पेरिटोनियम के साथ जो हमारे पास मतलब कि एब्डोमिनल वॉल की जो है वो दीवार होती है, इसकी लेयर होती है, उसके साथ ये अटैच हुई होती है। Structurally, the four major regions of the large intestine are the cecum, colon, rectum and anal canal। हमारे पास 4 रीजन होती है, मेन जो है हमारे पास इसके 4 रीजन होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सीकम, कोलोन, रेक्टम और एनल कैनाल। फिर इसमें कोलोन को भी मुख्तलिफ डिवाइड किया है, लेकिन इसमें उसका जिक्र नहीं हुआ है तो इसलिए हम जिक्र नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शन के हवाले से कि लार्ज इंटेस्टाइन का हमारे पास फंक्शन क्या है, हेस्ट्रल चर्निंग, पेरिस्टालसिस एंड मास पेरिस्टालसिस ड्राइव द कंटेंट ऑफ द कोलोन इनटू द रेक्टम। मतलब कि ये पेरिस्टालसिस जो प्रोसेस आपको बताया है कि इसमें एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें जो है वो एब्जॉर्ब हो रही होती है। मतलब कि जब तक ये रेक्टम में पहुंचता है तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो है वो मज़ीद एब्जॉर्प्शन हो जाती है। बैक्टीरिया इन द लार्ज इंटेस्टाइन कवर प्रोटीन टू अमाइनो एसिड। बैक्टीरिया हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं या जो है गुड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं कि गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पास इंटेस्टाइन में होती है, जो प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर रही होती है। ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड एंड प्रोड्यूस सम बी विटामिन एंड विटामिन के, मतलब कि विटामिन बी को प्रोड्यूस करती है या विटामिन बी या विटामिन के को मुख्तलिफ प्रोड्यूस करती है और ब्रेक डाउन करती है अमाइनो एसिड की भी। एब्जॉर्बिंग सम वाटर आयंस एंड विटामिन, उसमें मुख्तलिफ वाटर आयंस
प्रोटीन्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर रही होती है, विटामिन्स को एब्जॉर्ब कर रही होती है, और वाटर की ज़्यादातर जो हमारे पास वाटर है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, फॉर्मिंग फीसिस, और ये फीसिस मतलब कि स्टूल बनाती है। मज़ीद जो प्रोसेस होता है मतलब कि अगर मज़ीद एब्जॉर्ब ना हो रही हो तो इससे हम इससे लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो फीसिस बना देती है। डेफिकेटिंग एम्प्टिंग द रेक्टम, डेफिकेटिंग जो है वो फीसिस या स्टूल जो जमा हुआ होता है उसे हम डेफिकेट करते हैं जब मतलब कि हमारे रेक्टम ये जमा होती है और हम वॉशरूम जाके इसको बाय रेक्टम बाय एनस के ज़रिए हम उसको मतलब कि ख़ारिज कर देते हैं या जिस्म से थ्रो आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कहाँ पर हो रही होती है या कहाँ क्या क्या हो रहा होता है। पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इनटू ब्लड और लिम्फ इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का अमल दिया है कि एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारे पास ब्लड होता है और लिम्फ होता है जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो चले जाते हैं या दे देते हैं जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट कह सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हमारे पास ट्रैक्ट जो है वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको ब्लड और लिम्फ के ज़रिए पूरे बॉडी में पहुंचाती है। इसको हम एब्जॉर्प्शन का अमल कहते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटीरियल ऑकर वाया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के ज़रिए मतलब कि इसकी ऑब्जर्शन वगैरह होती है मटीरियल, मुख्तलिफ मटीरियल के फैसिलिटेट डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब अब के डायरेक्ट इसकी ट्रांसपोर्ट कर देती है मतलब कि ब्लड के ज़रिए। अबाउट 90% ऑफ ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास 90% जो है वो फूड की एब्जॉर्प्शन या न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। अदर 10% ऑकर इन द स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मज़ीद जो 10% रह जाता है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन मज़ीद हमारे पास जो 10% रह जाता है वो हमारे पास स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है। मज़ीद इसमें फिर कुछ चीज़ें दी है कि एब्जॉर्प्शन कैसी होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं जिसकी एब्जॉर्प्शन हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, प्रोटीन वगैरह का दिया है कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं डाईपेप्टाइड एंड ट्राईपेप्टाइड। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की दी है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड भी इसमें हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, वाटर्स एंड अल्कोहल वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें दी है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास इन चीज़ों की जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। मज़ीद डायग्राम एक दी है जिसमें इस प्रोसेस को समझाने के लिए मतलब कि किस तरीके से ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही होती है ब्लड वेसल्स में फिर चले जाती है और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए ये पूरे जिस्म में पहुंच जाती है। नेक्स्ट हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की एक डायग्राम दी है, इसको आप पूरा जो है वो ऊपर से नीचे तक देख लीजिएगा हमारे पास क्या क्या आ रहा होता है। सबसे पहले हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड आते हैं, फिर हमारे पास टंग, एपिग्लोटिस, ईसोफेगस, ईसोफेजियल स्पिंचर या कार्डिनल स्पिंचर भी इसको कह सकते हैं। हमारे पास स्टमक आता है, पाइलोरिक स्पिंचर, पेनक्रियाज, यूजीनियम, कोलोन, इलियम, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स, सीकम। अपेंडिक्स का कोई प्रॉपर काम नहीं है तो इसलिए इसको अपेंडिक्स जो है इसको एक्सेसरी ऑर्गन में ज़्यादातर शुमार नहीं करते, मतलब शुमार भी कर लेते हैं लेकिन इसका कोई काम है नहीं तो इसलिए इसको वैसे ही दिया गया है। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है, गॉल ब्लैडर जो है वो डिडियनियम या बाइल डक्ट उसमें दिया है और लेवर। ये कंप्लीट हमारे पास जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, आप देख लीजिएगा। अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।